किन्हीं फीमेल्स को पीरियड कम आता है, किन्हीं को पीरियड हैवी आता है। इन दोनों ही कंडीशन में ना गर्भ ठहरना मुश्किल होता है। तो आज मैं इन दोनों कंडीशन के इलाज आपको बताने वाली हूँ परमानेंट, जो कि हमारे मेंबर्स को, हमारे जो टिप्स फॉलो कर रहे हैं उनको फ़ायदा दिए और हज़ारों फीमेल्स कंसीव कर चुकी हैं। आइए इन तरीकों को तरीके से समझते हैं और फिर फॉलो भी करते हैं। आशा है आपके लिए उपयोगी होगा। चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल पे मेंबरशिप अवेलेबल है जिससे कि आप मुझसे बात भी कर सकते हैं प्राइवेट ग्रुप के थ्रू। 3 लेवल में है मेंबरशिप। आप अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पे अदर वीडियोस भी देखें। हर इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम के लिए वीडियो है चैनल पर। वेलकम अगेन। पीरियड बहुत ज़्यादा आ रहा है, ये भी नॉर्मल नहीं है, और पीरियड बहुत स्कैंटी आ रहा है, ये भी हेल्दी मासिक चक्र का लक्षण नहीं है। इन दोनों कंडीशन में फंसी हुई हैं बहुत सारी फीमेल्स, और ये हार्मोन्स का खेल है। और ये हार्मोन पता है हमारे तौर तरीके से ही बिगड़ते हैं। हमारे तरीके हम बिगाड़ लेते हैं, बॉडी के अकॉर्डिंग नहीं रहते, हम हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं। तो लेकिन इनको ठीक कैसे किया जाए, ये तरीका आज मैं आपको बताऊंगी। सीखिए और इसको फॉलो कीजिए तो अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। और फैमिली में किसी के साथ ही प्रॉब्लम है तो उन्हें भी आप वीडियो शेयर करें। मेडिकल साइंस कहता है कि दोनों ही कंडीशन, कम पीरियड्स होना एंड हैवी पीरियड्स होना, दोनों ही फर्टिलिटी के लिए एक वार्निंग साइन होता है। कई बार ये पीसीओएस से जुड़ा होता है, कई बार थायराइड से जुड़ा हुआ होता है, कई बार ये अनएक्सप्लेन्ड कंडीशन होती है, कई बार ओव्यूलेशन नहीं होता, बहुत सारी कंडीशन होती हैं। चलिए हम इसे ठीक करने का तरीका सीखें। सबसे पहले हम हैवी पीरियड्स मेनोरिया की बात करेंगे। इसका एक प्रमुख कारण है आज के समय में जब केमिकल एक्सपोजर इंसान को ज़्यादा हो रखा है। अब जो सब्जी फ्रूट सब लाते हो ना, सबके ऊपर केमिकल होता है, क्योंकि उनको उपजाने में, कीड़ों से बचाने में बहुत सारे केमिकल स्प्रे किए जाते हैं जो उस पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वो सीधे हमारे बॉडी में जाते हैं और ये लीवर को लोड करते हैं, बॉडी में एस्ट्रोजन बढ़ा देते हैं। तो एस्ट्रोजन डोमिनेंस की वजह से पीरियड्स बहुत हैवी हो जाते हैं, क्योंकि ईटी की ग्रोथ ही इतनी होती है। फाइब्रॉइड्स, एडेनोमायसिस, बल्कि यूट्रस वगैरह की कंडीशन होती है, आयरन डेफिशिएंसी, थायराइड इम्बैलेंस और एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया जैसी कंडीशंस होती हैं, तब हैवी पीरियड्स एक फीमेल एक्सपीरियंस करती है। बॉडी में क्या सिग्नल है? हैवी पीरियड कहोगे किसको? 6 से 7 दिन से भी ऊपर पीरियड चल रहे हैं आपको, आप इसे हैवी पीरियड्स मानेंगी। हर दिन आपके पैड्स लग रहे हैं, बराबर 4-5 से ऊपर पैड्स लग रहे हैं, वार्निंग साइन है। क्लॉट्स आ रहे हैं बड़े बड़े, वार्निंग साइन है। चक्कर, वीकनेस, और पीरियड्स एंड हो गया ना, उसके बाद आपके लिए काम करना भी दूभर हो जाता है, इतनी कमजोरी होती है, सांस लेने में तकलीफ, और जो चेस्ट है यहाँ पर दबाव फील होता है आपको। सो हैवी पीरियड्स की थेरापेटिक रेमेडी क्या है? डाइट सपोर्ट क्या आपको लेना होगा? आयरन रिच लेकिन कूलिंग फूड। हैवी पीरियड जिनको है उनको तुरंत से बीटरूट बहुत ज्यादा नहीं देना है, क्योंकि वो यूट्राइन ब्लड फ्लो को और बढ़ाता है। तो आप यहाँ अनार लीजिए। आयरन रिच फूड आपको लेने हैं, लेकिन वार्मिंग नहीं, कूलिंग फूड्स लेने हैं। विटामिन सी लेना है, नींबू पानी 1 कप खाने के साथ आप ले लीजिए, आंवले की चटनी खा लीजिए, और साथ ही प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेना है। एनिमल प्रोटीन नहीं लेना है, प्लांट बेस्ड लेना है, जैसे कि मूंग के स्प्राउट्स, काले चने, बॉइल्ड, इजी टू डाइजेस्ट होने चाहिए जो भी आप प्रोटीन ले रहे हो। रॉ नहीं खाना है, बॉइल्ड और प्रॉपर कुक्ड खाना है, और फ्रेश गुनगुना ताज़ा पका हुआ खाना खाना है। रखा हुआ रेडी टू ईट ऐसा खाना नहीं खाना है। हर्बल सपोर्ट में आपको क्या लेना है? एक मेरे बहुत ही पुराना वीडियो है, अशोक की जो काढ़ा होता है, मार्केट में मिल जाएगा, मैं प्रोडक्ट लिंक भी कर दूंगी आपके लिए। ये अशोक की छाल का काढ़ा हैवी पीरियड्स को रोकता है, कूलिंग होता है, वो आपको लेना है। और लोद्रा बेस्ड जो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस होती है, प्रोडक्ट में लिंक कर दूंगी, आप उसे यूज कर सकते हैं हैवी पीरियड होने पर। क्या अवॉइड करना है? ब्लड फ्लो बढ़ाने वाली चीज़ें, गर्म तासीर की चीज़ें इस समय अवॉइड करनी है। जो भी चीज़ें आपको गर्मी देती हैं, दालचीनी हो गई, ज़्यादा मात्रा में लौंग, अदरक, ये चीज़ें हैं, या बीटरूट है, इसको अभी थोड़ा अवॉइड करना है। पीरियड कम हो जाए, स्टेबल हो जाए, तब आप इसे वापस यूज़ कर लेना। अब हाइपोमेनोरिया यानी कि स्कैंटी पीरियड्स की बात करते हैं। एक बार आपका हैवी पीरियड कंट्रोल हो गया ना, डाइट से आपने कंट्रोल कर लिया, तो बॉडी रिदम में आ जाती है। अब हम स्कैंटी पीरियड्स की बात करते हैं कि पीरियड स्कैंटी क्यों हैं, कम क्यों आते हैं, पीरियड्स खुल के आता ही नहीं है, और ये कंडीशन ज़्यादा हार्मफुल होती है। जिन महिलाओं को स्कैंटी पीरियड्स है उनको हैवी फ्लो वाली से ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। सो मेडिकल कॉजेज क्या होते हैं? नंबर 1 है लो एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का स्तर है ही नहीं शरीर में पर्याप्त। अंडर ईटिंग, लो BMI है जिनका,
शरीर का वजन बहुत ज़्यादा कम है, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो सकता है, उनको ईटी प्रॉपर नहीं बनती है, उनकी स्ट्रेस कॉर्टिसोल ज़्यादा है, थायराइड इश्यूज हैं, और साथ ही वो बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं या फिजिकल वर्कआउट जो है उनका बहुत ज़्यादा है। ये सारे कारण होते हैं स्कैंटी पीरियड के। तो इनके बॉडी सिग्नल क्या हैं? 1 या 2 दिन ही फ्लो होता है, या फिर पैड लेने जैसा फ्लो ही नहीं होता। यूरिन जाते हैं तब थोड़े क्लॉट्स आते हैं, थोड़ा सा पता चलता है डेट पर कि हाँ थोड़े बहुत स्पॉटिंग हो रही है, दैट्स इट। कोई क्रैम्प नहीं होते हैं और ब्राउनिश उनको डिस्चार्ज आता है जनरली। साथ ही उनको लोअर बॉडी में ड्राइनेस फील होती है और उनको फ्रिक्वेंट इन्फेक्शंस भी होते रहते हैं। सो स्कैंटी पीरियड्स की थेरापेटिक रेमेडी जानते हैं। सबसे पहले आपको तिल गुड़ को डाइट में शामिल करना है। फ्लैक्सीड भी आप शामिल कर सकती हैं। फ्लैक्सीड पाउडर को आप गुनगुने पानी के साथ ले सकती हैं। सॉफ्ट ड्रिंक आपको चालू करना है सुबह खाली पेट। 1 चम्मच घी या 2 चम्मच घी आपकी डाइट में होना ही चाहिए। आप डायरेक्टली भी कंज्यूम कर सकते हो मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक, या जब भी आप एम्प्टी स्टमक हो तब आप ले सकते हो। गुनगुना दूध आपको लेना है और चुकंदर अनार का रेगुलर यूज करना है फुल मंथ, मीडियम क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं। लाइफ स्टाइल में क्या चेंज करने हैं कि सबसे पहले तो स्लीप प्रॉपर लेनी है। 8 घंटे की नींद आपको लेनी ही लेनी है। एक्सरसाइज जो है वो मॉडरेट होना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी जो है शरीर को समझते हुए कीजिए। जितना शरीर चल पा रहा है, बर्नआउट हो रही है बॉडी, उतना एक्सरसाइज या फिजिकल वर्कआउट काम मत कीजिए, थोड़ा उसको मॉडरेशन पर लाइए। स्ट्रेस को कम कीजिए, रिलैक्सेशन कीजिए। रिलैक्सेशन टेक्निक के वीडियो हैं मेरे चैनल पर। फूड सोकिंग टेक्निक है, एप्सम सॉल्ट बाथ है, मसाज वगैरह की तकनीक है, उनको फॉलो कीजिए। फर्टिलिटी मसाज आपको करनी चाहिए कैस्टर ऑयल से, और वार्म कंप्रेस देना चाहिए। अगर ये इशू 2-3 साइकिल तक ठीक ना हो तब आपको आपके हार्मोन्स चेक कराने चाहिए। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, TSH और पेल्विक अल्ट्रासाउंड भी ज़रूर कराना चाहिए। याद रखें ये प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आप रैंडम होम रेमेडीज़ इंटरनेट से देख के करते हैं और यूट्यूब पर बहुत सारे डेटॉक्स ड्रिंक बताएं। ये डेटॉक्स ड्रिंक फर्टिलिटी के लिए हार्मफुल हैं। आप प्लीज़ डेटॉक्स ड्रिंक से बचिए, हेल्दी खाइए, प्रोटीन इंश्योर कर लीजिए, फर्टिलिटी बढ़ेगी। तो पीरियड फ्लो आपके हार्मोन्स की भाषा है, उसको आप समझिए और उसको आप ठीक कर सकती हैं इन तरीकों से। ये फुल प्रूफ है और हमेशा आपको स्वस्थ रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।